Hello class, today we will discuss new chapter in science, natural disasters. Natural disasters, ठीक है. So अब हम natural disaster, what is this natural disaster? Natural disaster क्या होता है ये देखिए. नेचुरल डिज़ास्टर एक टेरिबल इवेंट होता है जो किसकी वजह से कॉज्ड होता है, बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर. और उससे क्या होता है, बहुत सारा लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, पेन होता है एंड सफरिंग होता है. सो व्हाट इज नेचुरल डिज़ास्टर? A natural disaster is a terrible event that is caused by the forces of nature and brings with it a lot of destruction, damage, pain and suffering. So let us take some natural disasters. So हम लोग कुछ natural disaster के बारे में पढ़ रहे हैं. See this. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? About earthquake. Earthquake क्या होता है स्टूडेंट्स? Earthquakes. An earthquake is a sudden shaking or tremor of the earth caused due to the movement and the vibration inside the earth. मतलब क्या होता है कि earthquake क्या होता है, एक sudden shaking होता है. कि कहाँ पे shaking होता है? अर्थ के अंदर होता है. किसकी वजह से? क्योंकि ड्यू टू द मूवमेंट या कोई वाइब्रेशन जो होता है अर्थ के अंदर होता है, इसकी वजह से अर्थक्विक अकर करता है. ठीक है, तो अर्थक्विक इज अ सडन शेकिंग, शेक होना. ठीक है, ट्रिमर ऑफ द अर्थ किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द मूवमेंट. क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट होता है इनसाइड द अर्थ या कोई वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से. सो लेट अस सी हाउ अर्थक्विक्स अकर. सो देखते हैं कि अर्थक्विक्स कैसे अकर करता है. अर्थ के जो होते हैं 3 लेयर्स होते हैं. अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. कौन सा? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, मतलब जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, हम उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट. ठीक है, बिलो क्रस्ट, क्रस्ट के बिलो जो होता है कौन सा लेयर होता है? मेंटल होता है, जो किससे बना होता है? हॉट रॉक से. ठीक है, और जो सबसे इनर मोस्ट और डीपेस्ट लेयर जो है अर्थ का कौन सा है? कोर है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ हॉट मॉल्टन मटेरियल से. ठीक है, और जो कोर होता है इज नॉट इन ए स्टेबल स्टेट. जो कोर जो होता है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है अर्थ का, वो कभी स्टेबल स्टेट में नहीं होता है. अ लॉट ऑफ मूवमेंट गोज इनसाइड इन इट. ठीक है, एट टाइम्स there is a lot of pressure that causes strains in the layers of the earth and breaking of rocks. This in turn causes shakes and tremors to originate deep below the surface of the earth and gradually reach the surface as an earthquake. Sometimes during an earthquake, when the ground shakes, large cracks can be seen in the ground. The greatest dangers of earthquake come from falling buildings, flying glass, stones and other objects. Earthquakes can also causes, earthquake से क्या क्या causes होते हैं? फ्लड, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस. ठीक है, you must have heard about the 2011 सिक्किम अर्थक्वेक. ठीक है, जिसमें कम से कम 111 पीपल जो थे वो मर गए थे. ठीक है, see this is an earthquake site. This is an earthquake site. Understood all of you? Now second point देखिए. अब देखिए, जो साइंटिस्ट अर्थक्विक्स की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट. द स्टडी ऑफ अर्थक्विक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी. जिस इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट करते हैं अर्थक्विक्स को उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ रीडिंग और अ पैटर्न ऑन अ पेपर विच इज कॉल्ड सिस्मोग्राम. Earthquakes are measured on Richter scale. Earthquake को किस में हम मेजर करते हैं? मेजर करते हैं ऑन रिक्टर स्केल पे. ठीक है, An earthquake with a reading of 5 or 6 on Richter scale is severe. अगर earthquake के जब हम मेजर करते हैं अगर 5 और 6 आया, ठीक है, इतना आया इसकी वैल्यू रिक्टर स्केल पे, तो वो सीवियर है. अगर 3 और 4 आया तो मॉडरेट है. या फिर अगर 1 और 2 आया मतलब एंड 1 और 2 तो वो वीक होता है, इज वेरी वीक. सो ये देखिए ऑल ऑफ यू, a seismogram showing the pattern of ground
motion during an earthquake. Clear? समझ में आया? A seismogram showing the pattern of ground motion during an earthquake. ये देखिए, this is a seismogram. Clear? वॉल्केनोज. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट वॉल्केनोज. ठीक है, वॉल्केनोज भी क्या है? एक टाइप का नेचुरल डिजास्टर है. सो वॉल्केनोज क्या होता है स्टूडेंट्स? अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग in a planet's surface or crust which allows hot and molten rocks, ash and gases to escape from below the surface, right? So deep inside the earth, मतलब जब बिल्कुल deep inside the earth क्या होगा? hot molten rocks होगा. hot molten rocks को हम क्या कहेंगे? magma. this magma comes up and collect in a chamber. ये magma आता है और कहाँ पे collect हो जाता है? एक chamber में. when the pressure in this chamber builds up, द मैग्मा ब्रस्ट. जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस चैम्बर में तो मैग्मा जो होता है ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है आउट ऑफ अ वेंट, एन ओपनिंग और अ क्रैक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. व्हेन अ मैग्मा इरेप्ट्स थ्रू द अर्थ्स सरफेस इट इज कॉल्ड लावा. उसे हम क्या कहते हैं? लावा. ऑन कूलिंग it becomes volcanic rocks. This hollow top of the volcano that is shaped like a bowl is called a crater, right? The eruption can be quiet and gentle, in which the lava just flows out. However, sometimes it is very violent and the lava comes out with an explosion. The lava and the ash that are thrown out collect and after repeated eruptions from the mountain on cooling down. Clear? So ये देखिए, यह वॉल्केनो का पूरा ये एक इमेज दे रखा है आपको. ठीक है, ये देखिए, ये मैग्मा चैम्बर है. ठीक है, ये रॉक लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. क्लियर? ये देखिए, ये लावा फ्लोस, ये क्रेटर. ठीक है, ये वेंट है. सी दिस इज वेंट. क्लियर? एंड ये क्या है? ऐश जो है वो फॉल हो रहा है, राइट? टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज: एक्टिव वॉल्केनोज, ए डॉर्मेंट वॉल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. सो एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं? आर दोज दैट हैव erupted in the last 10,000 years and can erupt again. Amity Etna of Italy is an active volcano. A dormant volcano is in a state of sleep. This means that it had erupted in the past. It can erupt again, but at the moment it is inactive. Amity Kia, located in Hawaiian Islands, USA, is an example of dormant volcano. Extinct volcanoes are those that have been inactive for thousands of years and not expected to erupt again. Amity Pop in Myanmar is an extinct volcanoes. So these are the different types of volcanoes. Other natural disasters, students, we will discuss this topic in next class. Thank you so much to all of you.